गाजा के सो कॉल्ड शांति समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तारीफ क्यों कर रहे हैं? खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि खुद इस्राएल के अंदर कई लोग कह रहे हैं कि एक बार हमास तमाम बंधकों को रिहा कर दे, हम दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जब सारे बंधक वापस आ जाएंगे, यानी हमास सारे इस्राएली बंधकों को छोड़ देगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस्राएल दोबारा युद्ध शुरू कर देगा या शांति बनाए रखेगा। प्रधानमंत्री क्यों तारीफ कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री गाजा के मुजरिम नेतन्याहू की तारीफ कर रहे हैं और उससे भी बड़ी बात, ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। आप जानते हैं इस वक्त दो देश हैं जो चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, इस्राएल और पाकिस्तान। क्या भारत भी उस रेस में शामिल हो गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार मिले? और उससे भी बड़ी बात, क्या आप जानते हैं 49वें बार 49th बार डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा है कि मेरी वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका, भारत और पाकिस्तान के बीच जो 3 दिनों की जंग चली वो रुकी। 49वीं बार 49th बार यह बात कहा गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अपमान को भूल गए जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को पाकिस्तान के बराबर रख रहे हैं? क्या वो भूल गए कि किस तरह से वो पाकिस्तानी नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं, जिहादी जनरल असीम मुनीर की तारीफ कर रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप गजा के मुजरिम नेतन्याहू की तारीफ कर रहे हैं और ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं? ट्रंप जब भारत का अपमान करता है तब हमारे प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता। ट्रंप जब टैरिफ की बात करता है तब प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता। प्रधानमंत्री का मुंह कब खुलता है? या तो ट्रंप प्रधानमंत्री की तारीफ करें, यानी मोदी जी की तारीफ करें, या फिर जैसा कि आप देख रहे हैं गजा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपना मुंह खोला है। और मैं आपके सामने उनके दोनों बयान दिखाना चाहता हूं। दोनों बयान, एक में उन्होंने नेतन्याहू की तारीफ की है ऊपर वाले बयान में, और नीचे वाले बयान में उन्होंने ट्रंप की तारीफ की है। सबसे पहले सुनिए वो गजा के मुजरिम ट्रंप के बारे में क्या कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करके राष्ट्रपति ट्रंप की गजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई दी। हम बंधकों की रिहाई और गजा के लोगों को बेहतर मानवीय सहायता देने के समझौते का स्वागत करते हैं। हमने दोहराया कि आतंकवाद किसी भी रूप में या किसी भी जगह पर अस्वीकार्य है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इस शांति समझौते के बावजूद इजरायली डिफेंस फोर्सेस गजा के कई हिस्सों पर प्रहार कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इन दो खबरों पर गौर कीजिए। टाइम्स ऑफ गजा क्या कहता है? टाइम्स ऑफ गजा बाकायदा तस्वीरों के साथ वीडियो दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं बाकायदा बमबारी हो रही है, और इसमें लिखा गया है, यह कल की खबर है दोपहर 4 बजे की, जिसमें बताया जा रहा है, ब्रेकिंग, इजरायली टैंक स्टेशन्ड अलोंग द अल रशीद स्ट्रीट फायर्ड शेल्स डायरेक्टली टुवर्ड्स सिविलियंस वेटिंग टू रिटर्न टू देयर होम्स इन गजा सिटी। सरल शब्दों में कहा जाए, इजरायली टैंक्स जो हैं उन नागरिकों पर बमबारी कर रहे हैं जो गजा शहर में अपने घर लौटना चाहते हैं, और ये तमाम जो इजरायली टैंक्स हैं वो अल रशीद स्ट्रीट पर हैं। और बात वहां नहीं रुकती, दूसरी खबर देखिए, टाइम्स ऑफ गजा की एक और खबर। यह खबर कहती, इजरायली वॉरप्लेन्स बॉम्ब्ड अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग बिलोंगिंग टू द गबून फैमिली इन द अल सब्र नेबरहुड ऑफ गजा सिटी वेयर अराउंड 40 पीपल वर ट्रैप्ड अंडर द रबल। 2 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड। सरल शब्दों में कहा जाए, इजरायली विमानों ने अल सब्र इलाके में हमला किया, गजा सिटी के अल सब्र इलाके में, जहां पर गबून परिवार जो है वो बसा हुआ था। मलबे के नीचे 40 लोग फंसे हुए हैं। हम नहीं जानते कि 40 लोग जिंदा हैं या नहीं, और 2 की मौत हो गई है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है क्या तमाशा चल रहा है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह देखिए, नेतन्याहू ने यह तस्वीर, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड तस्वीर है। यहां पर नेतन्याहू ट्रंप के गले में नोबेल शांति पुरस्कार से जुड़ा जो मेडल है वो लगा रहे हैं। यह एआई जेनरेटेड तस्वीर है, और यहां पर लिखा गया है, गिव डोनाल्ड ट्रंप द नोबेल पीस प्राइज, ही डिजर्व्स इट। सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां पर वो कह रहे हैं कि नोबेल
शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाना चाहिए, वो इसे डिजर्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा नहीं है, मगर उनके भाव लगभग वही हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, आप खुद गौर कीजिए। मैंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी। हमने व्यापार वार्ताओं में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की। हम आने वाले हफ्तों में लगातार संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। तो प्रधानमंत्री मुझे बताइए ना, व्यापार वार्ता पर क्या हुआ? आपके विदेश मंत्री, जिन्हें मैं बार बार कहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में इनसे ज्यादा नाकारा विदेश मंत्री कोई नहीं रहा है। आपके विदेश मंत्री जो हैं अनर्गल बातें करते हैं अमेरिका और चीन के बारे में। आप डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक यही डोनाल्ड ट्रंप गोदी मीडिया के पापा हुआ करते थे, उनके बाप हुआ करते थे। अब इसी गोदी मीडिया ने अपना बाप बदल लिया है। अब वो चाइना की तरफ देख रहा है। क्यों? क्योंकि आप शंघाई चले गए थे एससीओ की बैठक में शिरकत करने, और यहां कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। सीधा सा सवाल, आप जब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं तो क्या आप देश को यह आश्वासन दे सकते हैं कि यह डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार मेरे देश का अपमान करता है, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करता है, पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी जनरल है उसे महान बताता है, तो इस पर आपकी खामोशी क्या कहती है? स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस इस पर हमलावर है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, गौर फरमाएं। इस्राएल के गाजा नरसंहार में 67,000 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें 20,000 बच्चे थे। यानी हर घंटे एक बच्चा मारा गया। क्या यही वो मजबूत नेतृत्व है जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं? मोदी जी का यह बयान साफ दिखाता है कि फलस्तीन के मुद्दे पर उनका रुख कितना अनैतिक, कमजोर और विनाशकारी है। कभी भारत फलस्तीन के समर्थन में मजबूत आवाज हुआ करता था। आज यह बयान भारत को एक नरसंहार करने वाले शासन का चीयर लीडर बना रहा है। यह बेहद निंदनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फलस्तीन पर भारत की सैद्धांतिक विदेश नीति को अपनी विभाजनकारी घरेलू राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बधाई दे सकते थे, राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दे सकते थे, तो फलस्तीनी प्रशासन या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, आपने उनसे बात क्यों नहीं की? क्योंकि देखिए, अभी हाल ही में स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग हुई थी, और उस वोटिंग में भारत ने स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में अपनी राय जाहिर की थी, उसके पक्ष में वोटिंग की थी, जो पारंपरिक तौर पर भारत का रुख रहा है। अब कई देश जो हैं वो इस्राएल का साथ छोड़ के फलस्तीन के पक्ष में आ रहे हैं, चाहे ब्रिटेन हो, नॉर्वे हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ये तमाम देश अब इस्राएल के खिलाफ हो रहे हैं। और भारत क्या कर रहा है? हर गुजरते दिन के साथ इस्राएल दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है। पश्चिमी देश भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। याद कीजिएगा, जब ये जो गजा शांति समझौते के पहले चरण की बात हो रही थी, और तब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई थी, और नेतन्याहू ने कहा था कि यह काम नहीं करेगा। तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था उन्हें कि तुम इतने नेगेटिव क्यों हो? वाई आर यू सो एफिंग नेगेटिव? यह उनकी शब्दावली थी। यानी कि खुद आज अमेरिका नेतन्याहू के साथ नहीं है। आने वाले दिनों में अगर नेतन्याहू गजा पर प्रहार करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अमेरिका भी उनके साथ नहीं खड़ा होगा। और भारत क्या कर रहा है? भारत मुस्लिम देशों में अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? क्या वजह है? क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, इस वक्त इस्राएल के नेता, वहां के वित्त मंत्री, ये लोग खुलकर इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि एक बार हमारे बंधक वापस आ जाएं, हम वहां फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। यह उनकी सोच है। तो क्या हमारे विदेश मंत्रालय को यह सब नहीं दिखाई दे रहा? हम अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? आप एक बैलेंस बना सकते थे। अगर आपने नेतन्याहू को फोन किया तो आपको फलस्तीनी प्रशासन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उन्हें भी फोन करना चाहिए था, आपने नहीं किया। क्यों भला? अब यह सवाल तो किया जाएगा ना। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात सुनिए, खुद डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। बकौल डोनाल्ड ट्रंप उनसे सीधा सवाल पूछा गया, आगे देखते हुए यह कैसे सुनिश्चित होगा कि हमास अपने हथियार छोड़ देगा और इस्राएल बमबारी दोबारा शुरू नहीं करेगा जब बंधक वापस मिल जाएं। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अपने बंधकों को वापस लाने का काम है, ठीक है, और यही वो चीज है जो लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं। वे चाहते हैं ये बंधक वापस आ जाएं जिन्होंने ऐसी भयानक परिस्थितियों में जिंदगी बिताई है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी कि ये व्यक्ति कोई भी आश्वासन देने को तैयार नहीं है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। Looking ahead, what guarantees Hamas disarms and that Israel doesn't resume bombing once the hostages are released? The first thing we're doing is getting our hostages back, okay? And that's what people wanted more than anything else. They wanted these hostages back that have lived in hell like nobody has ever even dreamt possible. And after that, we'll see. But they've agreed to things, and I think it's going to move along pretty well. और सबूत मिल रहे हैं। टाइम्स ऑफ गजा की एक खबर मैं आपको दिखा चुका हूं। देखिए किस तरह की बमबारी हो रही है, और यह शांति समझौते के ऐलान के बाद हुआ। मैंने आपको बताया कि एक नेबरहुड में एक बिल्डिंग पर इजरायली वॉरप्लेन्स ने हमला किया, 40 लोग उस मलबे में दबे हुए हैं। यह आखिरी खबर थी, हो सकता है उनमें से कोई जिंदा ना हो। साफ तौर पर इस्राएल की नीयत यहां पर दिखाई दे रही है। तो हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे नाकारा विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं। आपको अंदाजा है कि पिछले 11 सालों में सिर्फ एक व्यक्ति को प्रमोट करने के लिए, एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाने के लिए हमने अपनी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी हैं, बखिया उधेड़ दी है। मैं नहीं जानता हूं कि इन्हें कौन मशवरा दे रहा है। क्या तुम्हें अंदाजा है, क्या आपको अंदाजा है कि आपकी विदेश नीति भारत को कितना नुकसान पहुंचा रही है समस्त मध्य पूर्व में? क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि इसके चलते उन देशों में बसे भारतीयों के साथ कितनी मुश्किलात पेश आएंगी? यह गलत है, यह सरासर गलत है। बहरहाल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का भी बयान आया है जो आप यहां पर देख रहे हैं। इसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको बताता चलूं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गजा पट्टी में युद्ध रोकने, इस्राएली सेनाओं को वापस बुलाने, मानवीय सहायता की अनुमति देने और कैदियों की अदला बदली को लेकर किए गए समझौते की घोषणा का स्वागत किया। राष्ट्रपति अब्बास ने उम्मीद जताई कि ये प्रयास एक स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में कदम साबित होंगे, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, जिससे फलस्तीन पर इस्राएली कब्जा खत्म होगा और 4 जून 1967 की सीमाओं के अनुसार पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की स्थापना होगी। यह विश्वास है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का। हर गुजरते दिन के साथ फलस्तीन के साथ लोग खड़े हो रहे हैं। कई पश्चिमी देश जो इस्राएल के पक्के दोस्त हुआ करते थे, अब उनसे शर्मिंदा हैं। मगर हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार मानो उस लाइन में खड़ी हो गई है जिसमें इस्राएल और पाकिस्तान पहले से खड़े हुए थे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। अरे प्रधानमंत्री, आप एक बैलेंस्ड रवैया पेश कर सकते थे। तो जरूरी हो जाता है कि भारत तालमेल बिठाए रखे। इस्राएल के प्रति भारत का झुकाव गलत नहीं है। और क्यों गलत नहीं है? क्योंकि भाई सामरिक तौर पर भी हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्राएल कोई बहुत हमारे लिए खुलकर नहीं खड़ा हुआ था, ठीक है, जिस तरह से चाइना और टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, वैसा हमें साथ इस्राएल का भी नहीं मिला। मगर इस्राएल के साथ सामरिक रिश्ते बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस्राएल एक अच्छा वेपन सप्लायर हो सकता है, मगर नेतन्याहू कोई महान नेता नहीं हो सकते। इस बात पर गौर कीजिएगा। और फलस्तीन, उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम उससे भी जुदा नहीं हो सकते हैं। वो पारंपरिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर हमारी सोच का हिस्सा रहा है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।